ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे 3 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉर्डर्स के बारे में, ठीक है? तो बॉर्डर्स क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट में बॉर्डर लगाना, है ना? बॉर्डर आप इमेज में, वीडियो में, ऑडियो में, किसी भी जितने भी एलिमेंट आप HTML से ऐड करोगे, सब में आप बॉर्डर लगा सकते हो। ओके, तो चेक करते हैं यार कि हम लोग किस तरीके से बॉर्डर लगाते हैं, है ना? और बॉर्डर लगाने का तरीका क्या होता है, तो इसकी थोड़ी थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है। बॉर्डर बहुत टाइप से होते हैं ना। नॉर्मल हम लोग 2 पिक्सल सॉलिड रेड रेड लिखते हैं और एक 2 पिक्सल का रेड कलर का बॉर्डर लग जाता है, ठीक है? बट टाइप में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बॉर्डर का सिर्फ नीचे की तरफ बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है? तो ये भी होता है कि यार थोड़ी डिजाइनिंग के हिसाब से बॉर्डर को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रेडिएशन लगा हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो बॉर्डर है वो बहुत ही थिक है और एक ही जरूरत है, ठीक है? सो ये पूरे बॉर्डर के टाइप्स है ना? और इस टाइप से हम लोग लगाते हैं। डॉटेड बॉर्डर होता है, डेस्ड होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है, ग्रूव होता है, ओके? और मिक्स्ड भी होता है, ठीक है? और हम लोग आज एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है कि किसी भी एलिमेंट में 4 तरीके की वैल्यू देते हैं, ठीक है? अगर एक वैल्यू देंगे तो वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी, अगर सेकंड वैल्यू देंगे तो वो कहाँ पर अप्लाई होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक, फोर्थ तक के, सॉरी। इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आगे जाके जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पैडिंग, मार्जिन, बॉक्स मॉडल, इस पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो अभी हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है आपको, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। आज हमारा है डे 3, ओके? और यहाँ पे मैंने एक डिव ले लिया। ओके, डिव का नाम मैंने ले लिया क्लास बॉक्स, ओके? और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ बॉक्स, ठीक है? सेव करते हैं। एक CSS ले लेते हैं, लिंक CSS, ओके? यहाँ पे हम लिखते हैं day3.css, तो है ही वहाँ पे। इस पे फॉलो लिंक करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास day3 का HTML और CSS बन चुका है, ओके? तो अब यहाँ पे हम CSS में जो भी लिखेंगे वो HTML में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिक सेटअप हमने कर लिया। अब इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे अपना लिखा हुआ है, ये डिव बना हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो बॉक्स है ना, इसको हम लोग क्लास से सिलेक्ट करते हैं। क्लास क्या है? इसका बॉक्स है, ठीक है? और क्लास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डॉट यूज करते हैं, ठीक है? डॉट बॉक्स। और हमने बोले कि यार इसके आसपास एक बॉर्डर लग रहा है, तो बॉर्डर में लगा देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ठीक है? तो इसमें ना 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है? इन तीनों को हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, अभी एक बॉर्डर बन गया, रेड कलर का बॉर्डर बन गया आपके सामने, इस बॉक्स में लग गया, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि ये तीनों चीज अलग अलग तरीके से आए तो कैसे होगा, ठीक है? इसमें है बॉर्डर का विड्थ, बॉर्डर की स्टाइल एंड बॉर्डर का कलर, ठीक है? तो हम लोग इसको तीनों अलग अलग तरीके से लगा के देखते हैं, ठीक है? पहले देखते हैं यार, जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर ठीक है, बॉर्डर का हम लोग देंगे पहले विड्थ, ठीक है? विड्थ हमने रख दिया मान लो 5 पिक्सल, 5 नहीं 3 पिक्सल, ठीक है? पिक्सल में आप कितने भी रख सकते हो। अभी बॉर्डर दिख रहा है क्या? नहीं। और भी प्रॉपर्टीज देना पड़ता है मतलब इसका, ठीक है? लिखा बॉर्डर का कलर रख दिया मैंने, ठीक है? कलर आ गया, मैंने कर दिया रेड। तब भी बॉर्डर दिख रहा है क्या? नहीं। तो फिर और कौन सी प्रॉपर्टी में? वो है बॉर्डर की स्टाइल, ठीक है? तो बॉर्डर की स्टाइल हम लोग सेट करते हैं, बॉर्डर स्टाइल कहते हैं, ठीक है? और यहाँ पे करता हूँ मैं सॉलिड। अब बॉर्डर दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है, ठीक है? मतलब एक चीज यहाँ पे एक क्लियर हुई है कि बिना बॉर्डर की स्टाइल के, बॉर्डर स्टाइल के, आप बॉर्डर विड्थ दे दो, बॉर्डर कलर दे दो, ये लगेगा नहीं, ठीक है? और पहली चीज, अगर ये दोनों चीज हटा भी दोगे आप, तब भी बॉर्डर लगा रहेगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बॉर्डर की स्टाइल, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अगर हम लोग बॉर्डर की स्टाइल अप्लाई नहीं करते तो क्या ये बॉर्डर लगेगा? ये नहीं लगेगा, ठीक है? तो उस पे आपको ये ध्यान रखना है कि सॉलिड का यूज करना है, ठीक है? एक चीज हो गया। आगे चलते हैं। बॉर्डर की स्टाइल कर दी अपन ने, अब स्टाइल के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले विड्थ तो आपको पता है कि यार कैसे देंगे, 5-10 पिक्सल। अगर हमने इसको 10 पिक्सल कर दिया तो बहुत ही
बड़ा बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, अगर 1 पिक्सल कर दिया हमने तो बहुत ही छोटा बॉर्डर लग जाएगा। इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। ठीक है। सेकंड है कलर। तो कलर आपको पता है कि यार हम किस तरीके से देते हैं, एक्सपोर्ट के थ्रू दे सकते हैं, आरजीबी के थ्रू दे सकते हैं और अपना नॉर्मल नेम के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पहले ही हम लोग ने कलर में डिस्कस कर दी। ठीक है, अगर आप ग्रीन कलर का बॉर्डर चाहते हो तो ग्रीन लिख दो। ठीक है, या ग्रीन का आप क्या कर दो, एक्सपोर्ट लगा दो। ग्रीन का एक्सपोर्ट क्या होता है, एफ एफ नहीं, 0 0। ठीक है, ग्रीन आरजीबी, एफ एफ फिर 0 0। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन कलर का बॉर्डर। ओके, ये हेक्स कोड के बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे मेन होता है स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल बहुत टाइप से होते हैं, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अभी सॉलिड लिखा है मैंने, सॉलिड मतलब सॉलिड तरीके का बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, मैं रेड कर देता हूँ ताकि ये जो है दिखे आपको साफ साफ, एफ एफ 0 0। ठीक है, अब मैं सॉलिड को लगा के हटाकर मैं करता हूँ इसको डबल, ये डॉटेड। डॉटेड करूंगा तो जो बॉर्डर है वो डॉट डॉट के रूप में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ डबल, तो बॉर्डर कैसा आ रहा है, डबल आ रहा है, मतलब 2 लाइन पे आ रहा है। ठीक है, और क्या होता है, डेश ये होता है, डेश 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 के फॉर्म पे आता है। ठीक है, बॉर्डर डेश डेश के फॉर्म पे आ रहा है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इस पे होता है ग्रुप। ठीक, ग्रुप में क्या होता है कि ये कुछ ऐसे फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर दिखता है कि किसी इमेज में आपको लगाना है तो ग्रुप लगा सकते हो। तो इमेज क्या होता है, थोड़ा फ्रेम के पॉइंट उस पे दिखता है। ठीक है, एंड यही है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा हाइट दे देता हूँ। ठीक है, हाइट में इसको 300 पिक्सल दे दूँ। ठीक है, 300 पिक्सल हमने इसकी हाइट लगा दी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जैसे कि बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस बॉर्डर पे हमको क्या करना है, कुछ अलग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है ना। तो ध्यान से देखो, जो मैं रूल्स बता रहा हूँ उस रूल को हम लोग सब जगह अप्लाई करेंगे। सभी ने क्लॉक देखा है। ठीक है, क्लॉक मतलब घड़ी देखा है। तो घड़ी जो क्या होता है कि जो क्लॉकवाइज हम लोग बोलते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले वो इस टाइप से काम करता है कि यहाँ पे होता है काटा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर ऐसे। ठीक है, मतलब इस टाइप से वो वर्क करता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, पोजिशनिंग याद रखना। मैं इसको बोल रहा हूँ वैल्यू, बॉर्डर, बॉर्डर, वैल्यू, पोजीशन। ठीक है, और ये किस टाइप से काम कर रहा है ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बॉर्डर का, नहीं, अगर अपन किसी एलिमेंट में एक वैल्यू देते हैं, मतलब 1 वैल्यू। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो लगता है चारों तरफ, मतलब ऑल साइड, ऑल साइड। ठीक है, कि टॉप में भी लग गया। ठीक है, राइट में भी लग गया। ठीक है, बॉटम में भी लग गया, लेफ्ट में भी लग गया। ठीक है, तो ये चारों तरफ लग गया। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे 5 पिक्सल लिखा, तो एक वैल्यू लिखा, वो चारों तरफ लिख दिया। यहाँ पे हमने रेड कलर लिखा, वो एक में लिखा, वो चारों तरफ लग गया। अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग 2 वैल्यू, 2 वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वाला होता है वो लगता है टॉप और बॉटम में, ध्यान से देखना। ठीक है, और जो सेकंड वाला होता है वो लगता है लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो भैया इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट और राइट और बॉटम। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे हो गया। यहाँ पे आपने एक वैल्यू लिखा रेड कलर से, रेड कहाँ कहाँ लगा, ऊपर नीचे चारों तरफ लग गया। अब यहाँ पे आप दूसरी वैल्यू लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे हैज लिया, मैंने एफ एफ 0 0 एफ 0 0 कर दिया, नहीं सॉरी, 0 0 एफ एफ 0 0। ठीक है, मैंने एक नया इसको लिखा। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू लिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो कहाँ पे लिया उसने, टॉप और बॉटम पे। ठीक है, और जो सेकंड वैल्यू है उसने कहाँ पे लिया, लेफ्ट और राइट पे। ठीक है, ये तक क्लियर है सभी को कि कहाँ पे वैल्यू देने पे कौन सी वैल्यू ने कहाँ पे अपना इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, क्लियर है, अगर क्लियर है तो आपको थम्स अप दिखाना। ठीक है, जिसको क्लियर है। ओके, ठीक है, ठीक है।
सो कुछ पूछना चाह रहे हो अभिषेक? ठीक है, कोई बात नहीं। एक सेकंड। ओके, अभी ठीक होगा तो कुछ होगा नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड जस्ट। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए हमने दो साइड पे, ठीक है। अब आती है कि हमारे पास थ्री वैल्यू, थ्री वैल्यू। ओके, तो एनीवन जो पुराने बेस से है वो मुझे बता सकता है कि यार तीन वैल्यू पे क्या होगा? कोई भी मे बी पुराने बेस से तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, ठीक है। शायद वो लोग लेफ्ट हो गए क्योंकि उनने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट मे बी ठीक है, आप में से कोई जानता हो कि यार अगर तीन वैल्यू लेंगे तो कहाँ कहाँ पर उसका इम्पैक्ट होगा, मतलब कौन से सेक्शन पे क्या होगा? कोई बता सकता है? Anyone? हाँ, मैं बताओ अभी से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास एक बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर में हम लोग, या बॉर्डर के अलग अलग क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उस प्रॉपर्टीज में हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये प्रॉपर्टीज है सीएसएस में और इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब वैल्यू का क्या होता है कि अगर कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू लिख देते हैं, जैसे 5 पिक्सल 10 पिक्सल। तो चारों तरफ जैसे ये हर एक बॉर्डर के क्या होते हैं, चार पार्ट होते हैं। टॉप रहता है, लेफ्ट रहता है, ठीक है, टॉप, राइट, आपका बॉटम और लेफ्ट, ये चार पार्ट होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। तो एक वैल्यू लेने पे वो चारों तरफ काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने रेड लिखा, अकेला वैल्यू लिखा रेड, ठीक है। तो ये कहाँ पे लगेगा? चारों तरफ लगेगा, ठीक है। जैसे अभी रेड को मैं देखूंगा और इसको मैंने अगर सेव कर दिया तो रेड चारों तरफ लिखेगा। बट अगर मैंने इसमें एक और वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है, ग्रीन, सॉरी, अगर यहाँ पे मैंने ग्रीन वैल्यू ऐड कर दी एक और, ठीक है। तो ग्रीन देखो कहाँ पे लग गया? साइड पे लग गया, ठीक है। मतलब दो वैल्यू पे इसका क्या हो रहा है कि कॉन्सेप्ट बदल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैंने एक को 5 पिक्सल और एक को 10 पिक्सल ले लिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 5 पिक्सल वो ऊपर नीचे ले रहा है और जो 10 पिक्सल है वो साइड साइड में ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर वन वैल्यू दोगे तो चारों साइड पे लगेगा, और अगर टू वैल्यू दोगे, ठीक है, तो पहली वाली जो वैल्यू होगी वो लगेगी टॉप और बॉटम पे, मतलब यहाँ पे 5 पिक्सल जो लगा हुआ है वो लगा टॉप और बॉटम पे, ठीक है। और जो सेकंड वैल्यू है वो लगेगा लेफ्ट और राइट पे, मतलब जो यहाँ पे 10 पिक्सल लिखा हुआ है वो लगेगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। जो यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है वो लगेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। और जो रेड लगा लिखा हुआ है वो टॉप और बॉटम में। अभी समझ में आया? अभी से हेलो, अभी से क्लियर है अभी? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, क्लियर है। अब देखो हम लोग थर्ड तरफ चलते हैं, थर्ड मतलब तीन वैल्यू पे चलते हैं कि तीन वैल्यू रहते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे जो पहली वैल्यू होती है, ठीक है, वो टॉप की होती है, ठीक है। एक सेकंड में एक बार तीन वैल्यू दे देता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा उसका। ग्रीन, रेड, ब्लू। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले वाली जो वैल्यू होती है वो टॉप में रहता है, ठीक है। जो सेकंड वाली वैल्यू उसे लेफ्ट एंड राइट, ओके। और जो थर्ड वाली वैल्यू है उसे बॉटम, ओके। ध्यान से देखना, अगर आपने तीन वैल्यू दी हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मैंने तीन वैल्यू दिया है, यहाँ पे एक दिया मैंने रेड, एक दिया ग्रीन और एक दिया ब्लू, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको वापस से रेड लिख देता हूँ, ठीक है।
तो रेड ग्रीन क्यों दिया है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रेड ने ऊपर ले लिया टॉप में, ठीक है, तो यहाँ पे टॉप हो गया। जो ग्रीन है, ग्रीन ने यार लेफ्ट और राइट दोनों टाइम टाइम उस पे ले लिया, पार्ट पे ले लिया, तो ये हो गया, ठीक है। और जो लास्ट वाला वैल्यू है वो बॉटम पे ले लिया, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपने रख दिया कि यार जो पहले वाले वैल्यू है आपने ग्रुप रख दिया, सेकंड वाले आपने रख दिया डॉटेड, ठीक है, और थर्ड वैल्यू आपने रख दिया डैश, ठीक है। तो देखो पहला जो बॉर्डर आया वो आया आपका ग्रुप, ओके। सेकंड जो आया डॉटेड, इसमें इस तरफ और इस तरफ आपके डॉटेड आया, और आखिरी जो वैल्यू है वो डेश्ड है, नीचे पे डेश्ड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास चार वैल्यू है, लास्ट टाइम अगर हमारे पास फोर वैल्यू है, फोर वैल्यू है, ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो अब यहाँ पे क्लॉकवाइज आता है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे काम किया, देखो क्लॉक कैसे चलता है, क्लॉक वाइज से, ठीक है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। तो कैसे काम किया, जैसे यहाँ पे मैं एक और वैल्यू देता हूँ, मैं यहाँ पे दे दिया मान लो येलो कलर से, ठीक है, येलो कलर दे दिया मैंने। तो अब देखो जो रेड कलर है वो होगा टॉप में, फिर ग्रीन कलर है जो राइट कलर में होगा, ठीक है, ब्लू होगा जो बॉटम में होगा, और येलो होगा जो आपका लेफ्ट में होगा। इस टाइप से चार वैल्यू होते हैं। अगर मैं यहाँ पे चार वैल्यू दे दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया मान लो 30 पिक्सल एंड 50 पिक्सल, ओके। कुछ ज़्यादा ही वैल्यू हो गई क्या, एक सेकंड कम कर देता हूँ, मैं इसको 15 कर देता हूँ और इसे 20, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सबसे पहली वाली वैल्यू है 5 वो ऊपर लिया, फिर 10 साइड पे, फिर 15 इस तरफ पे, और 20 सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर डॉटेड हो गया, और मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, ओके। ओके, सॉलिड। तो सॉलिड पे क्या होगा कि ये साइड वाला पार्ट जो सॉलिड हो गया जो चौथे नंबर का, ठीक है, और बाकी फिर उसके अकॉर्डिंग हो गया जैसे हमने अभी समझे, ठीक है। तो ये हर एक वैल्यू पे काम करता है ना। जितने भी टाइप के वैल्यू आप लोगे ये चार पार्ट में ऐसे ही काम करेगा। अगर आप सिर्फ एक देते हो तो चारों तरफ लग जाता है, सिर्फ दो देते हो तो एक ऊपर नीचे राइट साइड, तीन देते हो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, और चार देते हो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें याद होगी और आप इसको कहीं नोट कर लो, ठीक है। नोट करके आप इसको जब भी कुछ ऐसा रहता है कहीं याद करने का रहता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका यूज़ कैसे है ना, तो मान लो आपको एक बॉक्स बनाया आपने, है ना, एक बॉक्स बनाकर आपको सिर्फ इसके लेफ्ट साइड में चीज़ें देना है। जैसे आपको कुछ इस टाइप की डिजाइन बनाना है, किस टाइप का, एक हमने देखा था इस टाइप की डिजाइन बनाना है, ठीक है। तो हम लोग ये इस टाइप की डिजाइन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, आपने एक डिव लिया, ओके, और डिव का नाम दे दिया आपने लेफ्ट, या फिर आपने लिखा न्यूज़ करके, न्यूज़ करके एक लिख दिया जिसमें आप न्यूज़ बता रहे हो, ओके। और इस पे आपने वो लाइन लिख दी। तो यहाँ पे देखो एक न्यूज़ करके सेक्शन आया, उसकी लाइन आई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको अपन को वैसे बनाना है, तो मैं यहाँ पे चाहूँगा, ठीक है, डॉट न्यूज़ करके मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके, न्यूज़, ओके। और फिर मैंने बोला कि यार सबसे पहले ना इसके जो बॉटम पे, बॉटम यानी कि लेफ्ट साइड में ही चाहिए ना मुझे, ठीक है। पहले इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर में कर दिया इसका मान लो कोई सा भी कर देते हैं, ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। एंड फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर हम लोग टॉप बॉटम लेफ्ट कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका ना लेफ्ट साइड में बॉर्डर लगे, और कितना 5 पिक्सल। तीनों जो प्रॉपर्टी हमारी जो हम लोग ने यहाँ पे अलग अलग दिए थे उनको एक साथ लगाने के लिए हम पहले लिखते हैं उसकी विड्थ, ठीक है, सॉलिड उसका टाइप स्टाइल, ठीक है, और उसका कलर रेड, ठीक है। तो आप देखोगे कि साइड में उसका क्या लग चुका है, बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। बाकी इसमें एक पैडिंग होता है, पैडिंग दे देंगे तो ये थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा तो थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। 20 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। ओके, कुछ ज़्यादा ही हो गया बट ठीक है। इस टाइप से हमारे पास क्या हो गया,
एक सेक्शन तैयार हो गया। ठीक है, आप इसको चलाकर भी देख सकते हो कि यार ये चलते हुए दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक टैग लगाएंगे। कौन सा टैग होता है वो चलते हुए दिखाने के लिए? एनीवन जिसको पता है कि ये ऐसे यहाँ से चलते हुए दिखे? किसी को पता है कि ये चलते हुए दिखाने के लिए इस टेक्स्ट को हम कौन से टैग का यूज करेंगे? ओके विजिता बताओ। ओके, मार्केट टैग। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, मार्केट टैग। ठीक है, और मार्केट टैग के अंदर हम लोग उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें चलते हैं, इसका डायरेक्शन, बिहेवियर, सारी चीज़ें हम लोग सेट कर सकते हैं। बट हाँ, ये इस टाइप से हमको अगर कुछ न्यूज़ सेक्शन वाला कुछ बनाना है ना, तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं। और उसमें इस साइड पे क्या होता है, एक दिया होता है। ठीक है, तो यही था, है ना। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको मार्जिन पैडिंग जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, इस बॉक्स को मैं थोड़ा वाटर वाइज वो करता हूँ, ऑफ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इस बॉक्स को थोड़ा ऑन करता हूँ, अनकमेंट करके रखता हूँ। ठीक है, ये हो गया बॉक्स ऑफ का। इस बॉक्स में मैं एक साथ ही स्टाइलिंग देते हैं। ठीक है, ये स्टाइलिंग आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक स्टाइल दे देते हैं कि बॉर्डर एक साथ दे लिखते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। ठीक है, 3 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर लगता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अंदर पे एक बॉक्स लिखा हुआ है ना, और ये बॉक्स से चिपक रहा है बाहर से ये बॉर्डर। ठीक है, और चीजें, अब बॉक्स मॉडल काम कैसे करता है ध्यान से देखना। ठीक है, बॉक्स मॉडल काम ऐसे करता है। ठीक है, तो फिर आप मार्जिन पैडिंग और हाइट विड्थ सब समझ जाओगे अगर आपको बॉक्स मॉडल समझ में आ गया। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट इस टाइप से काम करता है। सबसे पहले जो कंटेंट की विड्थ होती है, ठीक है, वो होता है, फिर उसके ऊपर पैडिंग होता है, फिर बॉर्डर होता है, फिर मार्जिन होता है। ठीक है, तो भैया इसका मतलब क्या है, आप देखो, अगर मैं पैडिंग बढ़ाता हूँ तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी बढ़ती है। ठीक है, और अगर मैं मार्जिन बढ़ाता हूँ तो बाहर से पेज और जो बॉर्डर है उसके बीच की दूरी बढ़ेगी। ठीक है, तो भी इसको आप समझा सकते हो। तो ठीक है, मैं इसको बताता हूँ कि कैसे आप लोग इसको कर सकते हो। सबसे पहले मैंने बोला कि पैडिंग बढ़ाने से ना कंटेंट यानी कि इसके अंदर जो चीज़ है वो और ये जो बॉर्डर है इसकी बीच की दूरी बढ़ेगी। तो एक बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। मैंने लिखा पैडिंग, ठीक है, और मैंने लिखा 20 पिक्सल। ओके, तो क्या हुआ कि यार ये जो कंटेंट था और इसके ये बॉर्डर है इसके बीच की दूरी बढ़ी। ठीक है, अगर मैं इसको 200 पिक्सल करता हूँ तो क्या हो रहा है, इसके बीच की दूरी बढ़ रही है, ये कंटेंट और इसके बीच की दूरी। ठीक है, अगर पैडिंग में टॉप से ही देता हूँ, मान लो, सॉरी, टॉप से देते हैं। ठीक है, तो टॉप से ऊपर से 200 पिक्सल इसकी दूरी बढ़ी, साइड से नहीं बढ़ी, सिर्फ ऊपर से बढ़ी। अगर मैं लेफ्ट बोलता हूँ तो लेफ्ट से बढ़ेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से बढ़ेगा। ठीक है, ना कि टॉप से बढ़ेगा। और अगर पर्टिकुलर एक वैल्यू देता हूँ मैं, सिर्फ एक वैल्यू, तो क्या होगा, चारों तरफ से उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, जो हमने देखा, दो वैल्यू देंगे तो क्या होगा, तीन वैल्यू देंगे तो क्या होगा, ये आपने देख लिया। अगर मैंने मान लो दो वैल्यू दे दिया, एक 20 पिक्सल और एक 30 पिक्सल दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके हिसाब से टॉप और बॉटम से इसका जो पैडिंग है वो 20 होगा, और लेफ्ट और राइट से इसकी पैडिंग 30 होगी। तो क्या ये सही है? हम लोग एक बार चेक करते हैं। हम लोग इस इंस्पेक्ट में जाते हैं। ओके, और यहाँ पे चेक करते क्या है। तो देखो यहाँ पे पैडिंग आ रही है, ये कंटेंट की विड्थ है, और एक पैडिंग आ रही है। पैडिंग में बोल रहे हैं कि यार ऊपर और नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 20 पिक्सल लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, 20 पिक्सल लिखा हुआ है ऊपर और नीचे, और साइड में 30-30 पिक्सल लिखा हुआ है पैडिंग। फिर इसके ऊपर क्या है, बॉर्डर है, और फिर इसके ऊपर क्या है, मार्जिन है। अभी मार्जिन हमने दिए नहीं है तो डैश डैश लिखा हुआ है ना। बॉर्डर कुछ है नहीं अभी, है ना, और फिर पैडिंग दी हुई है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, मान लो मैंने कर लिया इसको मे बी 60 पिक्सल। ठीक है, और फिर देखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे देखो पैडिंग जो है इस साइड और इस साइड की 60 हो गई और 20 हो गई। ठीक है, तो आई होप आप ये ब्लॉक्स मॉडल समझ गए होंगे, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा इस पे मार्जिन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्जिन में मैंने क्या बताया आपको, मार्जिन में मैंने बताया कि यार बॉर्डर और पेज के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये बॉर्डर है ना, और ये पेज है, इसके आसपास की दूरी को बढ़ाना है, बॉर्डर के बाहर की दूरी। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे,
स्पेस बढ़ाना है अगर बॉर्डर के बाहर का, तो आपने यहाँ लिखा मार्जिन, ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने 20 पिक्सल। ओके, तो क्या समझ में आया कि यार इधर से 20 पिक्सल, इधर से 20, इधर से 20, तो इधर से 20, चारों तरफ से 20 पिक्सल क्या हो गया, स्पेस आ गया है। और ये किसके बीच का स्पेस है, बॉर्डर के बाहर का स्पेस। तो जब भी अगर बॉर्डर के अंदर का स्पेस बढ़ाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग पैडिंग यूज करेंगे, ठीक है, नोट कर लो ये चीजों को। और अगर हम लोगों को बॉर्डर के अंदर का स्पेस बढ़ाना है तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मार्जिन का, ठीक है। मार्जिन जैसे जैसे जितना बढ़ाओगे आप, जैसे आपने कर दिया यहाँ पे 50 पिक्सल, ठीक है, तो ये और भी कम हो जाएगा, ठीक है। और चारों तरफ से अगर 2 वैल्यू दोगे तो क्या होगा, 3 वैल्यू क्या दोगे तो क्या होगा, ये हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये चीजें समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कभी भी पैडिंग और जो मार्जिन है, ठीक है, इसका जो यूज है वो टोटल हाइट और विड्थ मापने के लिए कैसे किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट मैं आपको इसका सिर्फ फॉर्मूला बता के अभी छोड़ दे रहा हूँ। इसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, मगर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कभी आपको पता चले कि टोटल हाइट निकालना है किसी एलिमेंट की या विड्थ निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका ये है, अगर किसी भी एलिमेंट का टोटल हाइट, एक सेकेंड, निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट स्लाइड में, ओके, टोटल विड्थ इज इक्वल टू, ओके, पहले उसके एक्चुअल विड्थ, फिर लेफ्ट का पैडिंग, राइट का पैडिंग, लेफ्ट का बॉर्डर और राइट का बॉर्डर, इन सबकी विड्थ को अगर आपस में जोड़ देते हो तो इसकी टोटल विड्थ निकल जाती है, ठीक है। कैसे आप एग्जांपल के थ्रू बता सकते हो, तो ठीक है, इस एलिमेंट में अगर मुझे टोटल विड्थ निकालनी है इस बॉक्स की, तो पहले मैं देखूंगा कि यार बॉक्स का विड्थ क्या है, पहले इसका विड्थ ये होना चाहिए, तो मैं विड्थ दे देता हूँ, मान लो कि 300 पिक्सल, ये इसकी क्या है, विड्थ है, ठीक है, 300 पिक्सल इसकी विड्थ है, मैं दे दी, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि पहले इसकी एक्चुअल विड्थ होती है, तो कितना हो गया, पहले यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है, 300 लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है, प्लस इसका लेफ्ट और राइट का पैडिंग होगा, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट की पैडिंग कितनी है, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग दी है 20 पिक्सल। ये 20 पिक्सल कहाँ लगा है, चारों तरफ, तो लेफ्ट में 20 और इधर भी 20, तो 20 और 20 कितना हो गया, 40। लेफ्ट की पैडिंग प्लस राइट की पैडिंग 40 हो गया, मतलब 20-20 पिक्सल हो गया, ठीक है। फिर लेफ्ट का बॉर्डर और राइट का बॉर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ये जो अपन ने 3 पिक्सल लिखा है ना, ठीक है, इसको मैं 5 कर देता हूँ जोड़ने के लिए अच्छा होगा, चलो ठीक है 3 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 पिक्सल लिखा है, तो इसमें क्या होता है कि ये चारों तरफ 3-3 पिक्सल लिखा हुआ है ना, तो लेफ्ट में भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 पिक्सल, ठीक है, और प्लस करते हैं 3 पिक्सल, ठीक है। अब देखो ये टोटल इसका जो कैलकुलेशन जो सम आएगा वो इस बॉक्स की विड्थ है, विड्थ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, ये है, ठीक है। मतलब मैं टोटल इसको जोड़ूँ तो ये होता है 346, ओके। तो अगर कोई पूछे इंटरव्यू में, अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको कि यार एक बॉक्स का पूरा विड्थ निकाल के दिखाओ, तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 346 लिख देता हूँ, ठीक है, कि कैसे निकालना है। अगेन उसका फॉर्मूला ये है, आपको नोट करना है, ठीक है। पहला कि यही है क्या, हाँ, देखो ऐसे उन्होंने काउंट किया, वैसे टोटल विड्थ इज इक्वल टू लेफ्ट का पैडिंग, राइट का पैडिंग, ओके, लेफ्ट का बॉर्डर और राइट का बॉर्डर, और उसमें एक्चुअल विड्थ जो दी हुई है, वो एक्चुअल विड्थ यहाँ पे दी हुई है 300। लेफ्ट और राइट हम लोगों ने कैसे ऐड करा वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सेकेंड, मान लो मुझे इसकी हाइट पता करनी है, ठीक है। तो हाइट के लिए क्या होता है, अगेन जस्ट उसमें लेफ्ट और राइट लेते थे, इसमें टॉप और बॉटम होता है। पहले उसकी एक्चुअल हाइट जो दी हुई है, ठीक है, एक्चुअल हाइट किसकी किसकी कितनी है, 300 ही है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 300 पिक्सल, तो मैंने यहाँ पे लिखा 300, ठीक है। उसके बाद फिर टॉप की पैडिंग और बॉटम की पैडिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पैडिंग एक ही यूज किया है, ठीक है, दो यूज करते तो अलग अलग होता, एक ही यूज किए तो यहाँ पे 20 पिक्सल ही है, ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पे अगेन मैं 20 और 20 लिख देता हूँ, ठीक है, 20 पिक्सल प्लस 20, ठीक है। एंड फिर टॉप का बॉर्डर, मतलब ऊपर वाले बॉर्डर की विड्थ और नीचे वाले बॉर्डर की विड्थ,
मतलब अगेन 3 3 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हो 346 पिक्सल का ये बना हुआ है, ठीक है। चारों तरफ से स्क्वायर है, मतलब ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ओके। और इस पे अ, इसकी हाइट भी उतनी है, विड्थ भी उतनी है, मगर अगर कोई पूछे, अगर आप ऐसे कोड दिखोगे तो अपन जनरली क्या बोलेंगे कि 300 की हाइट और 300 की विड्थ है। अगर कोई टोटल पूछेगा ना आपसे कि इसकी टोटल हाइट और विड्थ कितनी है, ठीक है, पहले अगर पूछे कि हाइट और विड्थ कितनी है नॉर्मल, है ना, तो आप बताओगे कि इसकी 300 और 300 है। मगर अगर कोई बोले कि यार इसकी टोटल बताओ कि हाइट और विड्थ कितनी है, ठीक है, तो फिर आपको ये कैलकुलेशन करना है ना। और इसको बोलने कि यार टोटल विड्थ इसकी 346 है और हाइट इसकी 346 है, ठीक है। और ये निकालते बन जाएगा आप लोगों से कि कैसे इसको निकालना है, ठीक है। नोट कर लेना एक बार और फिर इसको निकाल कर आप देखना, ठीक है। सो दैट्स इट, यही था, है ना। मैं एक बार और मार्जिन पैडिंग के बारे में बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्जिन को ये नोट करना है आपको। मार्जिन मतलब होता है बॉर्डर के बाहर का स्पेस, ओके। और पैडिंग मतलब होता है बॉर्डर के अंदर का स्पेस, ओके। बॉर्डर के बाहर का स्पेस के लिए हम लोग मार्जिन लगाएंगे और अंदर के स्पेस के लिए पैडिंग लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी ना, कैसे हमको यूज़ करना है और बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है, हाइट फिट कैसे निकालते हैं। तो बॉर्डर, हाइट फिट, पैडिंग, मार्जिन और बॉक्स मॉडल, ठीक है, ये चारों चीज़ हम लोग ने आज कंप्लीट किया। कल से हम लोग टेक्स्ट और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज का जो टास्क है वो आपको बॉक्स मॉडल के ऊपर ही मैं एक दे रहा हूँ, ठीक है। एक पैडिंग मार्जिन का भी जिसमें यूज़ है, एक सेकेंड मैं आपका टास्क बता दूँ। वेबसाइट, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपको इसमें बैकग्राउंड का भी यूज़ करना है, बैकग्राउंड इमेज का जो पूरी तरीके से कवर होगी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक हेडर, एक मेन सेक्शन, ठीक है, और ये देना है। इनके बीच में स्पेसिंग आपको देखना है, ऊपर से कितना स्पेस है, साइड से कितना स्पेस है, ठीक है, और इनमें आपस में कितना स्पेस है, ठीक है। आप हर एक एलिमेंट में लगाओगे और सिर्फ आपको कितना सेक्शन बनाना है, कितना, कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर आप लोग ये मेन्यू में बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है ना। अगर मेन्यू बना लिए तो आप समझ लो कि आप अच्छे लेवल पे कर पा रहे हो, है ना। तो मैं ये वेबसाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस वेबसाइट में आपको बना के दिखाना है, ठीक है। ये वाला सेक्शन आपको कंप्लीट करके बना के दिखना है, ठीक है। सो या आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं।